जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स और मैं हूं प्रेरणा सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर एक्स पर लगातार फोटो जारी कर निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक 4 पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। तो बिल्कुल आपने एक्स पर पोस्ट करके लगातार बीजेपी पर निशाना साधा है और जारी करके लिखा है कि बीजेपी के गालीबाज दानवों से दिल्ली सतर्क रहे। पीएम मोदी पर पोस्टर जारी करते हुए लिखा है कि 2700 करोड़ के राजमहल के सच को दुनिया के सामने लाने से क्यों डर रही है बीजेपी। इसके साथ ही लिखा कि जनता तय करे दिल्ली का सीएम कौन होना चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में 60 गांठ के आरोप लगाते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। तो दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर, खास तौर पर नेहा, सीएम के चेहरे को लेकर हमलावर रही है बीजेपी पर। और इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारी संवाददाता शालिनी झा जुड़ चुकी हैं। शालिनी, जब से तारीखों का ऐलान हुआ है चुनाव के लिए, दिल्ली में जो राजनीति है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। कभी चिट्ठी लिखी जाती है तो कभी पोस्टर जारी किए जाते हैं और लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी का दूल्हा कौन है, घोड़े पर कौन सवार होगा, ये जो पूरा मामला है इसको लेकर हमलावर है बीजेपी पर आम आदमी पार्टी। अब बिल्कुल प्रेरणा, देखिए ये कोई पहला पोस्टर नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने इस तरीके का पोस्टर जारी किया हो और पूछा हो बीजेपी से साफ तौर पर कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, बीजेपी का चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का। और यही देखिए, और इसी कड़ी में कल दिल्ली के तमाम जगहों पर उन्होंने पोस्टर भी लगाया, जहां पर एक तरफ अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे थे तो दूसरी तरफ एक क्वेश्चन मार्क था और पूछ रहे थे कि आप बताएं कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। और लगातार ये प्रश्न जो है आम आदमी पार्टी पूछ रही है बीजेपी से, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो, चाहे वो प्रेस वार्ता के जरिए हो, या फिर आप कह लीजिए कि पोस्टर का जो आजकल वॉर शुरू हुआ है एक्स पर, उसको लेकर रोज आम आदमी पार्टी हमलावर है और बीजेपी से प्रश्न यही पूछ रही है कि आखिर आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। और जिस प्रकार से एक वीडियो जारी कर आप देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी को साथ बताया गया है, साथ गांठ बताया गया है कि किस तरीके से बीजेपी की मदद कर रही है कांग्रेस ताकि बीजेपी विधानसभा चुनाव जीत जाए। तो इस तरीके का वार पलटवार जो है वो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिख रहा है, खासतौर पर तब से जब से प्रेरणा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है। और लगातार आम आदमी पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है, ये जताने की कोशिश कर रही है कि हमारे पास मुख्यमंत्री चेहरा है, हमने नाम बता दिया है, लेकिन बीजेपी के पास ना कोई आइडियोलॉजी बची है ना मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन शालिनी, एक सवाल और बनता है, भले ही बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं है, लेकिन केजरीवाल साफ सुथरी छवि वाले सीएम अब नहीं बचे हैं। इसका क्या कुछ असर आपको जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है, क्योंकि आप लोगों से मिलती हैं, बातचीत करती हैं? बिल्कुल, देखिए, और ये पहली बारी ऐसा नहीं है नेहा कि दिल्ली में ही सिवाय ऐसा हुआ हो कि मुख्यमंत्री चेहरा बीजेपी ने घोषित ना किया हो। तमाम राज्य ऐसे रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री की नाम की घोषणा नहीं की हो और पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ा हो। और दिल्ली में भी इसी मंत्र के साथ, इसी आइडियोलॉजी के साथ बीजेपी उतर रही है। और दूसरा आपका ये कि ग्राउंड जीरो क्या कहता है, बिल्कुल देखिए, नाराजगी जरूर है, लोगों के मन में गुस्सा जरूर है आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि आप कह लीजिए जो तमाम बड़े वादे साल 2020 में करके सरकार बनाई गई थी आम आदमी पार्टी ने, वो वादे और दावे जो है वो 2025 तक पूरे नहीं हो पाए, जिसको लेकर ग्राउंड जीरो पर अगर आप कहें तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की छवि को खासा नुकसान होता हुआ जरूर दिख रहा है। अच्छा शालिनी, देखिए, शीश महल का मुद्दा हो, राजमहल का मुद्दा हो या फिर सीएम के चेहरे का, पूरा ये तमाम ऐसे आरोप हैं जो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। बीजेपी भी आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है, लेकिन अब एक नया एंगल सामने आया है और एक नया आरोप लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में 60 गांठ है। इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, और ये वही आम आदमी पार्टी है जो साल 2013 में जब आई थी, तो जब सीटों की जरूरत पड़ी थी तो कांग्रेस ने इनका साथ दिया। उसके बाद जब जरूरत पड़ी लोकसभा में तो इंडिया अलायंस बना। उसके बाद हरियाणा में भी दोनों के बीच में तालमेल नहीं हो पाई तो उन दोनों को अलग अलग लड़ना पड़ा। लेकिन जब दोनों अब आमने सामने हैं तो आम आदमी पार्टी ने ये कहना शुरू किया है कि बीजेपी की मदद कर रही है, 60 गांठ नजर आ रही है। और ये बिल्कुल शालिनी जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। और अब आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जो एक्स पर पोस्ट किया गया है।
वेलकम टू दिल्ली। केजरीवाल को रोकने के लिए दिल्ली में अमित शाह का स्वागत है। यहाँ की हवा बता रही है कि केजरीवाल ने बहुत काम किए हैं। सब बर्बाद कर दूंगा। फ्री बिजली बंद कर दीजिए, बर्बाद कर दीजिए स्कूलों को, महिलाओं की फ्री बस सर्विस बंद कर दीजिए, मोहल्ला क्लीन तबाह कर दीजिए। दिल्ली में गुंडा राज लाकर कानून व्यवस्था तो बर्बाद कर ही दी है। अमित शाह जी, आपके कहे अनुसार हम नोट देकर वोट खरीद रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले केजरीवाल के साथ हैं। और अब तो 2100 रुपए की सम्मान राशि का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। कुछ कीजिए, नहीं तो केजरीवाल को कोई हरा नहीं सकता। दिल्ली वालों ने हमें हर बार हराया। इस बार किसी भी तरह वोट हत्या कर दिल्ली को ही बर्बाद कर दूंगा। दिल्ली वालों सावधान, गुंडागर्दी का लेकर सहारा, मुफ्त सुविधाएं तबाह करने आ रहा है तड़ीपार चिंकारा। दिल्ली की मुफ्त सुविधाओं का है सवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। तो ये वो वीडियो था जो आम आदमी पार्टी ने जारी किया बीजेपी पर हमला करने के लिए। शालिनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। और बीजेपी ने कई पोस्टर जारी करके लिखा, महाठग ने भ्रष्टाचार का शीश महल कैसे बनाया देखिए। दिल्ली में रह रहे यूपी बिहार के लोग अरविंद केजरीवाल के लिए फर्जी, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए इनके लिए रिश्तेदार। पार्टी ने कहा कि अब नहीं चाहिए आपदा। महाठग ने दिल्ली वासियों को लंदन का झूठा सपना दिखाकर ठग लिया। अब दिल्ली से आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। और पूर्वांचल समाज का अपमान, शीश महल के नवाब केजरीवाल की पहचान। तो बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला किया गया है। अब आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं। हेलो सौरभ, मैं महाठग बोल रहा हूँ। हाँ सुन, मेरे को 50,000 स्क्वायर फीट का एक 7 स्टार बंगला चाहिए। इसके लिए तुम 8 बंगले तोड़वाकर एक शीश महल बनवा दो। उसमें ऑटोमेटिक टोटो टॉयलेट सीट होनी चाहिए, साथ ही 24 सोफा सेट, 50 एसी, 16 LED टीवी और 80 रिमोट वाले पर्दे चाहिए। और हाँ, एक मस्त जिम और मिनी बार भी चाहिए। अरे बाबा, ये तेरे को क्या 8-10 लॉटरी एक साथ लगा क्या? अरे नहीं मनीष, ये लॉटरी वॉटरी तो गरीबों का काम है। मैं तो बिजनेस करता हूँ जी। कैसा बिजनेस है? अरे मेरा तो घोटालों का बिजनेस है, एकदम फर्स्ट क्लास। खूब घोटाले किए हैं मैंने। ये मंगल मूर्ति विनायका। और आगे सुनो, मैंने सीएम हाउस के रिनोवेशन का टेंडर जारी करवाया, फिर धीरे धीरे उसमें लागत बढ़ाता गया और अंत में अनुमान से कई गुना ज्यादा खर्च कर डाला। उसके बाद फिर शराब घोटाला, फिर जल बोर्ड में घोटाला, फिर क्लासरूम में घोटाला, फिर मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला किया। और हाँ, मैंने तुम दोनों को भी तो हिस्सा दिया है। इस महाठग ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिछले 10 वर्षों में दिल्ली को कुछ इस तरह जमकर लूटा है। लेकिन अब दिल्ली की जनता इस आपदा को दिल्ली से बाहर भगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, यानी अब ऐसा समझ सकते हैं कि पोस्टर वॉर से वीडियो वॉर शुरू हो चुका है। और क्या कुछ जानकारी है? बीजेपी ने भी बड़ा हमला साथ दिया है। देखिए, कल अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि बड़े पैमाने पर उनकी कंस्टिट्यूंसी में बिहार और पूर्वांचल के लोगों को दाखिल कराया गया है ये वोटर। उसके जवाब में बीजेपी ने कड़ा प्रहार कहा और कहा कि आप बिहार के लोगों को, झारखंड के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को आप फर्जी कैसे बोल सकते हैं। इसके लिए अब लगातार सुबह से ही बीजेपी आक्रामक मूड में है। ये तो पोस्टर वार की बात रही, लेकिन अभी कुछ ही देर के बाद 11:30 बजे के बाद बीजेपी की ओर से एक बड़ा प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के घर के सामने किया जाएगा, जिसको मनोज तिवारी और पूर्वांचल के कई बड़े नेता लीड करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, पूर्वांचल को लेकर के और खासकर को लेकर के बीजेपी काफी एग्रेसिव है। और बिल्कुल कमलेश, यही अगला सवाल भी है कि पूर्वांचलियों का दुश्मन बताया है पोस्टर के जरिए बीजेपी ने। क्या कहना चाह रही है बीजेपी? देखिए, पूर्वांचल बड़ी संख्या में दिल्ली में रहते हैं। लगभग 24% की आबादी पूर्वांचलियों की है। और अगर सीटों के लिहाज से कहेंगे तो करीब 15 से 16 सीटें ऐसी जहां पूर्वांचलियों का दबदबा है। ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियां चाहती कि इस बार
पूर्वांचलियों का वोट उनकी ओर आकर्षित हो। इसलिए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के बयान को पकड़ा और उसके खिलाफ एक जबरदस्त मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। आपको याद होगा कि करप्शन के मुद्दे पर जबरदस्त बीजेपी घेराबंदी कर चुकी है। अब पूर्वांचलियों के मसले पर बीजेपी घेराबंदी कर रही है, तो उसका सिलसिला कल देर रात से ही शुरू हो गया और उसका परिणति आज को अब दिखेगा। तकरीबन 12 बजे एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल के घर पे किया जा रहा है। कमलेश, लगातार कहा जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी के पास सीएम चेहरा नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास सीएम चेहरा जो है वो दागदार है। यहाँ पर सवाल ये है कि इस बार जो बीजेपी की रणनीतियां नजर आ रही हैं वो हर उस वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है। किस तरह का आगे आपको इसमें संभावनाएं नजर आ रही है? क्या कुछ चुनावी समीकरण आपको समझ आता है? निश्चित रूप से इसमें कोई दो मत नहीं है कि बीजेपी ने किसी भी नेता को आगे नहीं किया है। बीजेपी ने तय किया है कि यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप के सहारे बीजेपी आगे जाएगी। इसलिए इसके लिए बीजेपी की रणनीति ये है कि बीजेपी दिल्ली चाहती है कि अन्य जो जातियां और धर्म है दिल्ली में है उन सबको एक सामूहिक प्रतिनिधित्व किया जाए। तो बीजेपी किसी भी नेता को आगे करके किसी खास समुदाय को नाराज करना नहीं चाहती। इसलिए बीजेपी ने प्लान बनाया कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो आप देखेंगे कि पूरा जो कैंपेन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास ही लड़ी जाएगी। और जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, हाँ जरूर अरविंद केजरीवाल को हर तरह से बीजेपी घेरने में लगी है ताकि अरविंद बिल्कुल कमलेश, देखना होगा कि आगे और क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में देखने को मिलता है। बहरहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल खबरों का सिलसिला लगातार